हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सो इसीलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सो अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सो बॉटम पर हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये है बैलेंस का, इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक का कार्ड है। हो सकता है आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन पर उतना वो नहीं कर पाए हैं अभी तक। वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा रिसीव ही किया है इस कनेक्शन में, ज़्यादा आपने एफ़र्ट डाली है। सो वो ये सोच रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। हो सकता है इसी वजह से आप लोगों का कनेक्शन एंड हो गया विद दिस डेथ कार्ड, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड भी है। सो हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं कि अब वो चीज़ों को बैलेंस करेंगे और वो याद कर रहे हैं आपको 6 ऑफ कप्स के साथ। और ब्रेकअप के वक्त जो कुछ भी आपने बोला था वो भी उनको याद है। वो आपको अच्छे अल्फाज में याद कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स जो है ये पॉजिटिव मेमोरीज़ हैं और उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे उनसे गलती हुई है। वो ये सोच रहे हैं कि सारी मिस्टेक उनकी थी, मतलब इस तरह से उनको लग रहा है कि वो ये भी सोच रहे हैं कि वो में भी अच्छे इंसान नहीं है, ये सारा उनका कसूर है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये हमें पहले भी नज़र आया था। मे बी आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं, आप कुछ काम करते हैं सोशल मीडिया पर और वो देखते हैं रोज़ आपका काम। फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, वो क्या सोच रहे हैं स्पिरिट। वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। 8 ऑफ कप्स, बॉटम पर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है। सो विच मीन्स कि इंसान आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। जिन लोगों की सेपरेशन है, ज़रूरी नहीं है कि सबकी सेपरेशन सिचुएशन हो, बट कुछ लोगों की सेपरेशन सिचुएशन हो सकती है। बाकियों के लिए सिर्फ ये हो सकता है कि कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा है आप लोगों का। आप लोग ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आजकल, थोड़ा डिस्टेंस आया हुआ है, इमोशनल डिस्टेंस आया हुआ है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि मे बी वो किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं पर्सनली, या आप किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं तो टाइम नहीं दे पा रहे हैं वो आपको ज़्यादा, और आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे वो बार बार आपको रिजेक्टेड फील करवा रहे हैं या अनवर्दी फील करवा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्सक्यूज़ मी ऐसा है कि कुछ जेन्युइनली शायद उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। किसी के लिए ये हो सकता है कि उनके ख़ानदान में किसी की डेथ हुई है विद इस डेथ कार्ड, और फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा चेंज उनकी ज़िंदगी में आ रहा है। अब जाहिर है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनके लिए ये चेंज डिफरेंट होगा। घर चेंज करना, जॉब चेंज करना, सिटी चेंज करना, टाउन चेंज करना, कंट्री चेंज करना, मतलब आपको पता होगा कि ये क्या ह्यूज चेंज उनकी ज़िंदगी में आया है और ये चेंज आसान नहीं है उनके लिए। ये इंसान किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में है इस प्रेजेंट टाइम में, और यही रीज़न है
कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में। वो ये सोच रहे हैं कि उनका प्यार काफ़ी नहीं होगा आपके लिए, उनकी एफ़र्ट्स काफ़ी नहीं होंगी, वो आपको खुशी नहीं दे पा रहे हैं, वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमने 6 ऑफ पेंटिकल्स देखा था शुरुआत में कि ये इंसान ये चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हों, और जब तक वो श्योर नहीं होंगे कि वो चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं तब तक वो आपको परस्यू नहीं करेंगे। वो ये सोच रहे हैं कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके इस तरह आने से आपकी लाइफ में और आपके लिए कुछ ना करने से आप डिस्टर्ब होंगे, आपको तकलीफ़ होगी, और वो बार बार आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं। सो ये इंसान आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं विद दिस लवर्स एनर्जी, और बहुत ज़्यादा आपको इस वक्त याद कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं आपके साथ एक एक मेमोरी, एक एक लम्हे के बारे में जो उन्होंने आपके साथ बिताया है, वो सोच रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि कितनी पोटेंशियल थी अभी, और क्या क्या आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते थे अभी आने वाले टाइम के लिए। आप लोगों ने कितने ख्वाब देखे थे कि हम इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, या ये एडवेंचर करेंगे, या कुछ ना कुछ प्लानिंग आप लोगों ने की हुई थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई, और वो उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि अभी तो हमने बहुत कुछ साथ में एक्सपीरियंस करना था। सो ये इंसान काफ़ी सैड हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं ये इंसान, और उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि उनसे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं इस कनेक्शन में। और कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, बट आई रियली फील कि इंसान आपसे प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि मे बी इस वक्त आप उनसे नाराज़ हों क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको रिजेक्टेड फ़ील करवाया। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है, यानी मे बी आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ है और आप उनसे नाराज़ हैं बिकॉज़ आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं जो कुछ भी उन्होंने किया है अभी तक, जो भी उनका बिहेवियर रहा है इस कनेक्शन को लेकर, वो बहुत ज़्यादा सीरियसनेस उन्होंने नहीं दिखाई है। तो इन सारी चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है। वो सोच रहे हैं कि मेरी बहुत सी गलतियाँ हैं इस कनेक्शन में, और मैंने उस इंसान को बहुत अनवर्दी फ़ील करवाया है, और वो इंटेंशनली आपको ऐसा फ़ील नहीं करवाना चाहते थे, बट ऐसे चीज़ें हो गई। सो इस वक्त ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में खुश हैं, शायद उनके होने से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो ऐसे भी सोच रहे हैं कि शायद उनके बिना आपकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, और उनको ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं, आप ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, और वो उतने सक्सेसफुल नहीं हैं। और ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये आपकी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब, बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, और वो मतलब आपके लेवल पर नहीं हैं किसी भी हवाले से। उनको ऐसा लगता है, वो ये सोचते हैं, और उनको ऐसा भी लगता है कि जैसे वो आपका मैच कभी भी नहीं थे। बहुत ज़्यादा लो सेल्फ़ इस्टीम नज़र आ रही है, लो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा ये इंसान सेल्फ़ डाउट में है इस वक्त। तो वो ये सोच रहे हैं कि कोई क्वालिटी उन्होंने ऐड नहीं की है आपकी लाइफ में, और वो बहुत आप कह लो कि समझ रहे हैं कि बहुत लेस हैं, एक्सक्यूज़ मी। सो आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। देखते हैं कि वो और क्या सोच रहे हैं। उनकी थॉट्स क्या हैं इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं। सो वो ये सोच रहे हैं कि वो कभी भी आपके काबिल नहीं थे, आपका मैच नहीं थे वो कभी भी। आपको कोई भी उनसे अच्छा मिल जाएगा, वो ये सोचते हैं। बट आपको इसी बात पे बहुत दुख होता होगा कि वो ये क्यों नहीं कहते कि वो ही आपके लिए कुछ करेंगे, बेहतर होने की कोशिश करेंगे, लाइफ में आप दोनों मिलकर सब चीज़ें कर लेंगे। वो ये क्यों नहीं कहते, आपको ये बात हर्ट करती होगी। सो बॉटम पर है एंजल ऑफ बैलेंस, और बैलेंस से ही हमारी रीडिंग की शुरुआत हुई थी कि ये इंसान बैलेंस लाना चाहते हैं। सो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ये इंसान, सोच रहे हैं कि मैं क्या ऐसा करूं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ऐसा भी सोचते हैं कि जैसे वो ये सोचते हैं कि आपके उनके ऊपर बहुत एहसानात हैं,
इस तरह से कि जैसे आपने उनको हील किया, जैसे कि कुछ ऐसा था उनके जहन में, उनकी ज़िंदगी में, जो वो शायद आपके ना होने पर कभी हील ना कर पाते, आपके आने पर हील किया उन्होंने। सो उस हवाले से वही सोचते हैं कि आपके बहुत एहसान है उनके ऊपर। डोर टू वैल्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट। सो दे रियली फील, दे नो कि आपकी क्या वैल्यू है। और फिर ये इंसान आपके साथ हमेशा कनेक्टेड फील करते हैं। मतलब विद दिस कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी आई रियली फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट है उनका आपके साथ। लाइक लिटरली वो ऐसा नहीं सोचते होंगे, मे बी वो सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स, इन चीज़ों के बारे में उनके पास नॉलेज ना हो सकता है, लेकिन वो ये ज़रूर सोचते हैं कि जैसे वो बहुत आपके साथ ऐसे, जैसे वो दूर नहीं जा पाएंगे आपसे कभी भी, उनको ऐसा फील होता है। एक्सक्यूज़ मी, जैसे वो बंधे हुए हैं बिल्कुल आपके साथ, कोई कुछ स्पेशल है जैसे कि आप लोगों के रिश्ते में, इस तरह से सोचते हैं। सो इस वक्त ये इंसान सोच रहे हैं कि जब आप उनसे प्यार करते थे, उनसे बातें करते थे, आपका केयर करना, हर चीज़ उनको इस वक्त याद आ रहा है। और वो प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे परस्यू करना है आपको, अब उन्हें क्या करना चाहिए, वो प्लान कर रहे हैं। लेकिन उनके मन में ये डाउट चल रहा है स्टिल कि अब आप पहले की तरह उनसे प्यार करते हैं या नहीं। जैसे पहले आप उनकी केयर करते थे, हर चीज़ थी, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं मे बी आप लोगों के कनेक्शन में। अब आपके दिल में उतना प्यार उनके लिए है या नहीं जितना पहले हुआ करता था। अब आपके दिल में इंटेंसिटी प्यार की वो है या नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आप भी अब उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपने डिस्टेंस या तो मेंटेन कर लिया है या अपना बिहेवियर उनकी तरफ चेंज कर लिया है। तो वे सोच रहे हैं कि पता नहीं अब आप उसी तरह से उनसे प्यार करते हैं या नहीं। सो देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। What are they thinking right now? काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। सो बॉटम पर है हमारे पास हीलिंग फैमिली इश्यूज़। हो सकता है कि उनका कोई फैमिली इशू चल रहा है, लाइक लिटरली, और हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हील करना चाहते हैं आपके साथ जो भी इश्यूज़ हैं उनके। कॉलिंग इन योर सोलमेट, यस, एक और चांस चाहते हैं वो, एंड दे रियली फील कि आप उनके सोलमेट हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं। एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। सो आप बहुत ज़्यादा लवेबल हैं, ऑब्वियसली वो ये सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं आप। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वही मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसा वो ये सोचते हैं कि आपको कोई भी मिल सकता है। आई थिंक मैंने ये मैसेज पहले भी दिया था। मतलब आप में कोई कमी नहीं है, वो ख़ुद को ये समझते हैं कि वो आपके काबिल कभी भी नहीं थे। तो उनको ये डर है कि कहीं कोई और आपको परस्यू कर ले, उनके कुछ भी करने से पहले कोई और किसी और से आपकी शादी हो जाए या किसी और से आपका रिलेशन हो जाए और आपका इंटरेस्ट उनमें ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। तो मुझे उससे पहले जल्दी मुझे कोई फ़ैसला लेना होगा, मुझे जल्दी इस इंसान के लिए कुछ करना होगा। इस तरह से ये इंसान सोच रहे हैं। तो ये इंसान आपसे, मुझे लग रहा है कि एक और चांस मांगना चाहते हैं, एटलीस्ट वो सोच रहे हैं इस बारे में। और उनको फ़ियर है कि अगर आप किसी और के हो गए तो उन्हें बहुत दुख होगा। उनके लिए एक्सक्यूज़ मी, उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह होगी ये बात, अगर आप किसी और के हो जाएंगे, उनसे अगर आप दूर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगी उनके लिए ये सारी सिचुएशन। सो ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आप लोगों की सिचुएशन वाकई कम्प्लीटली चेंज हो गई और उनको रियलाइजेशन हो गई है कि अब आप उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे, और इसीलिए उनको आपकी वैल्यू का अब एहसास हो रहा है, क्योंकि वो आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं। बहुत कम लोगों के लिए वाला मैसेज है। मे बी वो आपकी सिचुएशन कोई ऐसी बन गई है कि आपको वो वाकई में हमेशा के लिए खो चुके हैं। ये देखिए, अमेजिंग मैसेज, नॉट फॉर यू। मैं आपसे यही कह रही थी कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो कभी भी आपका मैच नहीं थे, वो कभी भी आपको डिज़र्व नहीं करते थे, वो कभी भी आपके लायक नहीं थे, उनको ऐसा लगता है। और आप उनके लिए शायद नहीं हैं, बट ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं विद दिस लॉयल हार्ट। टू बी फेयर,
शायद वो आपके साथ फेयर नहीं चल पाए, उनको ऐसा लगता है आपने उन्हें बहुत प्यार दिया विद दिस यिन एनर्जी, आपने उन्हें एक्सेप्ट किया हर तरह से, बट शायद एक कहते हैं ना कभी कभार किसी को अच्छाई रास नहीं आती किसी की, तो मे बी एक पॉइंट पर आपको ऐसा लगा होगा कि उनको आपकी अच्छाई रास नहीं आई, आपने उनको एक्सेप्ट भी किया, प्यार भी दिया हर तरह से, बट बदले में उन्होंने कुछ नहीं आपके लिए किया और आपको दुख दिया। सो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी हमेशा से, और इसीलिए शायद आप में से कुछ लोग आज उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर ये कनेक्शन दोबारा आप नहीं बनाना चाहते हैं। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, बाकियों के लिए आप स्टिल हर्ट तो हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा फील होता है कि ये इंसान, दिस इज़ नॉट द वन, आपको ऐसा इंसान नहीं चाहिए था ज़िंदगी में, आपकी जो डिमांड थी एक हम सफ़र को लेके वो डिफरेंट थी, और ये इंसान उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट है, और आपके लिए ऐसा है कि आप उनसे प्यार इतना करते हैं कि आप उनको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी, आई एम सो सॉरी, और आप उनके साथ रह भी नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है आपकी इस वक्त, जैसे आपके दिल को पता है कि दिस इज़ नॉट द वन, ये इंसान वो नहीं है जो मुझे एक इंसान में चीज़ें चाहिए थी। शुरू में आपको लगा था कि ये वही इंसान है जो आपको चाहिए, बट धीरे धीरे आपको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये वो इंसान नहीं है। बट आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया उनकी ज़िंदगी से कम्प्लीटली चले जाना, उनको कम्प्लीटली भूल जाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि वो कभी भी आपके काबिल नहीं थे, और उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, उन्होंने फेयर नहीं किया है आपके साथ, बट धोखा आपको कभी नहीं दिया। वो ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको धोखा कभी नहीं दिया, लॉयल वो हमेशा थे आपके साथ, प्यार भी किया उन्होंने, बट कुछ चैलेंजेस रहे हैं आप लोगों के दरमियान। सो वी हैव दिस नो कार्ड, नो कार्ड आया है हमारे पास, और येस भी आ गया है। इंटरेस्टिंग है, येस एंड नो दोनों आ गए हैं। सो 50-50 हो सकता है सिचुएशन आप लोगों की, ठीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सो अभी क्या है कि चीज़ों को ऐसे ही रहने दें जैसी हैं, जस्ट गो विद द फ्लो। इसका ये मतलब हो सकता है जो येस और नो एक साथ आ गए हैं। सो फ़िलहाल आप अगर ढूंढ रहे हैं ये जवाब, मतलब कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ अगर आपके जहन में है, तो आप प्रेशर ना लें इस चीज़ का, और सिर्फ अपनी लाइफ पर फ़िलहाल फोकस करें। फिर रास्ते में जो चीज़ भी आएगी उसको देख लीजिएगा, आप कंसिडर कर लीजिएगा उस वक्त कि आपने क्या करना है। सो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। ये इंसान अगर अभी आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं वो अभी कि काश मैं उसको ये बोल सकता या बोल सकती। ओके, बॉटम पर हमारे पास है आई कांट टेक योर रिएक्शन राइट नाउ। सो उनको लगता है कि अभी आपसे वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप रिएक्ट करेंगे। मे बी वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं। मे बी आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं, मे बी आप दोनों का चीज़ों को देखने का तरीका बहुत डिफरेंट है। इट्स टू लेट, उनको समटाइम्स ये फील होता है मे बी इट्स टू लेट, अगर काफ़ी टाइम हो गया ब्रेकअप को। आई जस्ट वॉजेंट रेडी फॉर यू एंड आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एवर बी। वो आपके लिए रेडी नहीं थे, उनके सर्कमस्टांसिस, ज़िंदगी के हर चीज़ मिल मिला के, और अभी भी वो श्योर नहीं है कि वो रेडी होंगे या नहीं कुछ सीरियस के लिए। आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद यू, वो आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं। I've never forgotten you even though you think I have, बट वो एक लम्हे के लिए आपको भूल नहीं सके हैं। आपको लगता होगा कि वो भूल गए हैं बट नहीं भूले हैं। आई नो इट्स माई फॉल्ट, ये बात मैंने आपको शुरू में भी कही थी कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि सारी गलती उनकी है इसमें, वो जानते हैं उनकी गलती है। इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस, अगर तो उन्होंने डिसाइड किया आपसे दूर जाने का, वो आपसे कह रहे हैं हम दोनों के लिए बेहतर था एक दूसरे से दूर जाना, बेस्ट था। वी आर टू डिफरेंट, मे बी वी आर नॉट ऑन द सेम पेज एंड वी आर टू डिफरेंट, आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। आई फेल्ट दिस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू, आई एम वर्किंग हार्ड। सो अपने गोल्स की तरफ वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट दे डोंट नो कि क्या होगा फ्यूचर, वो कोई होप नहीं आपको दे सकते हैं। उन्होंने आपसे दूर जाने का फ़ैसला इसलिए किया बिकॉज़ उनको ऐसा लगता था हमेशा से कि वो आपके काबिल नहीं हैं, और शायद वो आपको हमेशा तकलीफ़ ही देंगे, आपको वो शायद खुशी नहीं दे सकते हैं कभी भी,
इसलिए उन्होंने आपसे दूर जाने को डिसाइड किया, बट उन्होंने आपके साथ कनेक्शन फ़ील किया था, वो ये सारी बातें सोच रहे हैं इस वक्त। उन्हें आपसे प्यार भी है, फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट उनको ऐसा लगता है कि मे बी फ़िलहाल आपसे दूर रहना ठीक होगा उनके लिए। लेकिन ये इंसान आपसे एक दफ़ा एक और चांस ज़रूर मांगेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। फ़िलहाल मे बी वो बहुत डाउन है और नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं, होप नज़र नहीं आ रही है उन्हें, बट थोड़ा टाइम गुजरने के बाद मुझे लगता है कि होप भी नज़र आएगी उन्हें और वो कांटेक्ट भी करेंगे आपसे। सो शुरू करते हैं येस नो से। हमारे पास आ गया है G 88, E 1111, E 555, Y V W K H Y F Z R 66 C D Y C F K number 6 G. So try again आ गया है. Let's try again. V B U B T V R R A 77 5333 number 4 L N S and Y. So ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं. फिर से ट्राई अगेन आ गया है. लेट्स डू इट अगेन. सो आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं. मतलब आपके बारे में तो अच्छा ही सोच रहे हैं. नेगेटिव थॉट ये है कि वो अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं कि मैंने उस इंसान के साथ ठीक नहीं किया, मेरा उससे दूर रहना सही होगा, मैंने उसको खुशी नहीं दी, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, उसे मुझसे कोई भी अच्छा मिल जाएगा. क्या पूछ रहे हैं आप? फिर से ट्राई अगेन आ गया है. लेट्स डू इट अगेन. ये सही तरह से नहीं हुआ. ओके. सो ये इंसान काफ़ी सोच रहे हैं आपके बारे में. सो फ्रेंड्स, मैं दोबारा से लाइव आने का सोच रही हूँ, और लाइव में हम सिर्फ़ और सिर्फ नो कांटेक्ट रूल के ऊपर बात करेंगे, और इसके अलावा भी जो आपके इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे कि कैसे आप उनका हल निकाल सकते हैं, कैसे आप किसी को वापस अपनी लाइफ में ला सकते हैं, किसी का इंटरेस्ट अपने अंदर कैसे ला सकते हैं. तो मैं दोबारा ज़रूर लाइव आऊँगी और क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे. सो नो वे आपका आंसर आया है, और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं. आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.